गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है तो अभी मैंने भरवाया पेट्रोल और वेलकम बैक। आज मेरा तीसरा ब्लॉग है। तो ये हमारा पेट्रोल पंप है, यहाँ से मैंने अभी पेट्रोल भरवाया और अब मैं जा रहा हूँ राइडिंग पे। हाँ, सुबह हमने खाने में बनाया था आलू और मेथी। तो सुबह सुबह टाइम नहीं लगता है ना, क्योंकि सुबह सुबह एक तो ठंड है, उठ के फटाफट बनाना होता है खाना, तो उसमें फिर समय नहीं आता है, तो फटाफट फिर खाना बना के फिर डिलीवर करके आना पड़ता है, तो उसमें लेट भी हो जाते हैं कई बार। तो हम तो इसलिए सुबह सुबह का बहुत ज़रूरी होता है देना, क्योंकि एक बार अगर बच्चे घर से निकल गए तो फिर तो खाना भी नहीं खाएंगे वो। तो इसलिए बस ये है कि सुबह सुबह टाइम नहीं लगता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि भी सुबह का भी हम खाना बनाते हैं जो वो हम आपको दिखाएं कि हम कैसे बनाते हैं ना, और कैसे हम बच्चों को दे के आते हैं। तो अभी चलता हूँ, राइडिंग करता हूँ, तो दिखाता हूँ फिर आज क्या क्या हो रहा है राइडिंग में मेरे साथ, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी फर्स्ट आईडी बहुत बढ़िया मिली मेरे को। साथ ही जैसे मैंने फ़ोन काटा और ऑनलाइन किया मैंने अपने ऐप को, और साथ में ही राइड मिल गई मेरे को। और यहाँ पे बड़ी खुली सी जगह पे आया हूँ मैं। यहाँ पे फ्लाई ओवर वो है, हाईवे है वहाँ पे, और थोड़ा आगे तक छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे रोक के सोचा वीडियो बना लेता हूँ थोड़ी सी ना। और ये उस तरफ को खरड़ जा रहा है, यहाँ खरड़ से 7-8 किलोमीटर आगे है ये कुराली रोड पे आया हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक पैसेंजर को छोड़ा था। रास्ते में आते हुए एक पैसेंजर ने राइड बुक की, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि उन्होंने कुछ सामान भेजना है। अब इसमें ऑप्शन होता है कोरियर भेजने का, तो वो कोरियर नहीं किया उन्होंने और पैसेंजर के उस पर ही भेज दिया। तो फिर मैंने वो डिलीवर किया, वहाँ पे बस वाले को दिया, फिर फ़ोन करवाया, फिर उसके बाद जाके उन्होंने उस बस वाले को बोल के और बस में पहुँचवाया। शायद लुधियाना जा रही थी वो बस, लुधियाना पहुँचाना होगा, कपड़े थे। तो फिर वहाँ पे मैंने वो दे के और बस स्टैंड से फिर एक राइड बुक करी मैंने, और फिर मैं आया हूँ यहाँ पे दर्पण सिटी। तो ये भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं। बहुत ही मस्त जगह की राइड मिली है, और देखो यहाँ पे कितने मस्त मस्त फ्लैट बन रहे हैं, और इस तरफ को बिल्डिंग भी है अभी। ऐसे ऐसे फ्लैट्स हैं ना यहाँ पे, तो इतने मस्त मस्त, बस दिल करता देखते ही रहो या फिर ख़रीद लो। इतनी अच्छी अच्छी सोसाइटी बनी हुई है, बहुत ही मस्त। ये SBP है कुछ ग्रुप ना, और इनके यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट। वेट कर रहा हूँ कस्टमर का, कस्टमर ऑन द वे है। तो 4 मिनट का टाइम होता है वेटिंग टाइम, तो तब तक कस्टमर आ ही जाते हैं ज़्यादातर। तो कुछ कस्टमर लेट हो जाते हैं वैसे, और ज़्यादातर आ ही जाते हैं कस्टमर। वहाँ से राइड उठाई थी ना, तो वहाँ पे तो फ्लैट थे अच्छे, पर यहाँ पे तो उससे भी बहुत बढ़िया फ्लैट है, दोनों साइड ही हैं, और इसके मतलब 3-4 लाइनें हैं ऐसे ही ना, और सारे एक ही डिज़ाइन में हैं, और डिज़ाइन भी अच्छे बनाए हुए हैं। देखो बहुत मस्त डिज़ाइन बनाए हुए हैं भाई। ये है, ये देखो केस होम्स, और बहुत बढ़िया सोसाइटी थी, मज़ा आ गया अंदर आके देख के मेरे को। फ्लैट्स ना बहुत ही मस्त फ्लैट थे। एक तो मेरे पास फ़ोन ही एक ही है ना, अब इसी में राइड करना होता है, तो इसमें फिर कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है कस्टमर से जो खुद नहीं होते हैं, या फिर किसी की राइड बुक की होती है उन्होंने किसी दूसरे पर्सन की, तो फिर वहाँ जाके उनको से बातचीत करके फ़ोन करके तो कस्टमर को फिर पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता है, या फ्लैट नंबर कहीं और, लोकेशन कहीं और डाली होती है, तो फिर दूसरी लोकेशन पर जाकर देखना होता है। तो मतलब थोड़ा सा झंझट है, पर इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है देखा जाए तो। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है हर काम में ही, तो ऐसे ठीक है। अरे दोस्तों, मेरी यहाँ पे आने की तमन्ना थी बहुत ज़्यादा ना। तो गिलको वैली है ये ना, यहाँ पे बहुत फेमस वैली है गिलको वैली। तो यहाँ आने की मेरी बहुत तमन्ना थी। तो यहाँ पे हैं बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट, और ये काफ़ी बड़ी है, तो मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकता ना, क्योंकि मुझे जाना भी है राइड पे, तो टाइम होता है ना उसमें, तो इसलिए। बट थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको मैं। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, और ऐसे ऐसी और बिल्डिंग भी बहुत सारी हैं, और अलग से विला टाइप में फ्लैट्स भी हैं ऐसे ऐसे। ये यहाँ आगे हैं, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। बहुत मस्त जगह है, बहुत मस्त जगह। और यहाँ पे इतने अमीर लोग रहते हैं ना, मतलब जो खरड़ में जितने भी सारे अमीर लोग हैं ना, वो सारे गिलको वैली में ही रहते हैं। और जितने भी मतलब अब बता रहा हूँ रिटायर वगैरह लोग होते हैं जो, वो भी सब यहीं पे रहते हैं। तो बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया।
बहुत टाइम से मैं सोच रहा था यहाँ पे आने के लिए, पर अंदर आने नहीं देते हैं ना सिक्योरिटी वाले। वहाँ सामने सिक्योरिटी गार्ड है, गेट है, तो वो देखो, तो वहाँ पे फिर सारा फ्लैट नंबर बताना पड़ता है, तो वो अपना मोबाइल में पूरा फीड करते हैं और फिर अंदर आने देते हैं। और पहले कस्टमर से बात करनी पड़ती है कि भी हाँ ये हमने राइड बुक की है तो ये इन्हें आने दीजिए। अगर वो रिफ्यूज़ कर दे तो फिर हम अंदर भी नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे राइड बुक भी हो। तो ऐसा है यहाँ पे, सिस्टम बहुत अच्छा है, सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। उन्होंने तो डॉक्यूमेंट दिए थे मुझे कुछ यहाँ पे भेजने के लिए, है ARK सैलून एंड स्पा, तो यहाँ पे मैंने डिलीवर तो कर दिए हैं। अभी उन्होंने फिर से मुझे दिया है, ये देखो, कि वापस वहाँ पे उनको दे के आना ही है फाइल। अब तो भी बात कर रहे हैं, देखता हूँ कि दोबारा मेरे को मिलती है राइड वहाँ के लिए कि नहीं। ये है स्पा, वो तो कैंसिल हो गया क्योंकि वो मैम घर पे ही नहीं है, वो बोले मैं घर से निकल गई हूँ। तो फिर मैं डॉक्यूमेंट वापस कर आया हूँ, अब जा रहा हूँ वापस। अब कोई और राइड देखते हैं और राइड बुक करते हैं कोई और, फिर चलते हैं दूसरी राइड पे। आज हमने चर्च भी जाना है, तो आज मुझे पहले घर जाके नहाना है अभी, क्योंकि शाम को नहीं नहा सकता। जाना तो शाम को है, पर शाम को बच्चों को खाना देना होता है। ये मार्केट है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी मार्केट है। ये ऊपर था ARK सैलून। तो चर्च जाना है, तो फिर अभी मैंने सोचा था कि मैं जाके 2-3 बजे ही नहा लूँगा, और फिर शाम को ये है कि शाम को ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहाने की, और सीधा हम बच्चों को खाना देंगे और फटाफट चर्च चले जाएंगे। आज शाम को मैं राइड भी नहीं करूँगा, क्योंकि हमें चर्च में ही 8:30-9 बज जाएंगे, तो फिर उसके बाद मुझे राइड करने का मन नहीं है रात को, तो मैं रात को नहीं करूँगा, इसलिए मैं दिन में करूँगा। अभी नहाने के बाद मैं फिर से दोबारा राइड पे आ जाऊँगा, और 1-2 घंटे राइड करने के बाद और फिर अपना आज का दिन समाप्त करूँगा। मेरा गोल होता है 550 का, तो वो गोल मुझे अचीव करना होता है, तभी मुझे कुछ और इनका कुछ बेनिफिट मिलेगा शायद, देखते हैं। वो मंथ के लास्ट में मिलेगा जब मेरा मंथ पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना गोल अचीव कर लूँ, रोज़ का जो मेरा गोल होता है। तो अभी मेरे गोल अचीव करने में 100-200 रुपये हैं, 200 रुपये हैं अभी, और तो वो गोल अचीव हो जाएगा अगर मेरा शाम तक 5 बजे तक, क्योंकि 5 बजे के बाद तो हम फिर खाना बनाते हैं, तो 5 बजे तक कोशिश करूँगा मेरा गोल अचीव हो जाए। नहीं तो फिर मुझे रात को भी 1-आधा घंटा राइड करनी पड़ेगी। मैं तो घर आ गया, अब नहाता हूँ मैं, तो मेरा और राइड करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि मैंने कपड़े ज़्यादा पहने हैं और आज टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही है, धूप अच्छी निकली हुई है। तो इतनी गर्मी लग रही थी ना मुझे, क्योंकि वेट करना पड़ता है, तो कई बार धूप में ही खड़ा होना पड़ता है, इसलिए। तो फिर अभी मैं घर ही आ गया हूँ, नहा के फिर जाऊँगा, तो फिर ये एक टाइम मेरा बच जाएगा और काफ़ी सारे टाइम पे मैं नहा लूँगा। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैंने उगाया था धनिया, तो धनिया देखिए कितना मस्त हुआ हुआ है। पहले मैंने वहाँ पे लगाया था इतना, फिर उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे भी हो गया, फिर ऐसे थोड़े बहुत मैंने बीज यहाँ फेंके थे जो मेरे हाथ में बच गए थे, तो यहाँ पे भी हो गया। अब मैं सोच रहा था कि मैंने पूरे में लगा देता मैं, तो बहुत बढ़िया रहता, और इतना अच्छा ये ग्रो कर रहा है, और हम घर में ये यूज़ करते हैं धनिया। अभी तो छोटा छोटा है, लेकिन थोड़े टाइम में बड़ा हो जाएगा ये। अभी मैंने तोड़ भी लिया था बीच बीच में से, ये देखिए थोड़ा भी था, तो यहाँ से भी थोड़ा था, बड़ा हो गया था। घर से निकलने के बाद मुझे राइड मिली थी मेरे घर से, मेरे घर के पास हॉस्पिटल है सरकारी, और वहाँ से मुझे राइड मिली थी बलोंगी, मतलब हमारा घर है सेक्टर 11 में मोहाली, और मुझे मिली थी 119 सेक्टर की मोहाली की। तो उसके बाद मुझे यहाँ से राइड मिली ना, तो मैं पहले ये वाली जो सोसाइटी है ना, ये बाहर से इस तरफ से रास्ता है जाने के लिए, तो इसके अंदर गया था। पहले मैं लोकेशन यहाँ की दिखा रहा था, तो भाई ये सोसाइटी इतनी बढ़िया थी ना, पर मैं इसको अंदर से वीडियो नहीं बना पाया। फिर मैं इसके साथ में सोसाइटी है ये, यहाँ पे आया था, तो यहाँ पर घर है, तो उनका बर्थडे है बेटी का, तो किसी ने, उनके फैमिली वालों ने, यहाँ कोई होंगे नॉन, तो उन्होंने गिफ्ट भेजा वहाँ पे। बट मुझे ये बात बुरी लगती है ना बहुत ज़्यादा, कि लोग कोरियर पे नहीं डालते हैं, ये पैसेंजर पे डाल देते हैं, क्योंकि इसी ऐप में अगर आपने सामान भेजना है ना, तो फिर आप कोरियर पे डालेंगे, और अगर आपने खुद जाना है तो फिर पैसेंजर पे डालेंगे। तो ये है कि
कोरियर में पैसेंजर में कुछ पैसों का भी फ़र्क होता होगा, तो इसलिए। पर ये लोग अभी इतना जानते नहीं ना शायद उसके बारे में। ऐसे तो ये भी बहुत अच्छी है, बहुत आगे तक है। वो देखिए काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, बट वो थी ना जो, वो अंदर से बड़ी मस्त थी। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी हैं, धीरे धीरे सारी मैं देखता भी रहूँगा और आपको भी दिखाता रहूँगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नई नई जगहों पे जाना ना और घरों को देखना, क्योंकि मुझे घरों के डिज़ाइंस वगैरह और कैसे बनाया है और आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर सारा ये बहुत अच्छा लगता है देखना। मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ में। दिल्ली में जो मुझे पसंद है, सुबह जो मैं गया था वो वाली है, उस तरफ वाली, वो गिलको हाइट्स है और ये गिलको कुछ और है, सिंपल गिलको है, पता नहीं क्या है ये, पर यहाँ पे बड़ी सही है, बहुत मस्त है। ये देखो ये है वो गिलको जो मैं देखना चाहता था, दिखा रहा था ना मैं आपको। इधर से दिख रही है अच्छी, बैक साइड से सही दिख रही है। और एक मैंने वो सामने वाली दिखाई थी आपको, ये वाली थोड़ी सिंपल है, बिल्डिंग है तो अच्छी है और सिंपल है थोड़ी सी। अब ये कोरियर मिला मुझे जाके, ये देखो कोरियर लेके जा रहा हूँ मैं, प्रॉपर कोरियर मिला है एक। तो इसमें ये फ़ायदा है कि कोई साथ में पैसेंजर नहीं बैठा होता, अपना अकेले जाओ बढ़िया से, और अपना दे के डिलीवर करके और आ जाओ, सही है। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ आई, ये है आई 606, तो आई 601 में जाना है मैंने। देखता हूँ कहाँ से जाऊँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। है ना, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी हालत ख़राब होगी, पर मैं लिफ्ट से ज़्यादा अच्छा सीढ़ियों से आना सही लगा मुझे, क्योंकि जब से हम हिमाचल से यहाँ पे आए हैं ना, तब से हम पैदल तो चलते ही नहीं है ना, मैं और ना मेरी वाइफ ज़्यादा नहीं चलते हैं मतलब, लेकिन पहाड़ों पे हम मतलब 10 किलोमीटर 7-8-10 किलोमीटर चल लेते थे पैदल। लेकिन यहाँ पे आके मैंने अपने फ़ोन में चेक किया कि हम आधा किलोमीटर भी नहीं पैदल चलते हैं, इतना कम हो गया है हमारा चलना। और जिसकी वजह से मेरा वेट 2 गुना बढ़ गया है यहाँ पे कुछ 2 सालों के अंदर ही। और मेरे सारे कपड़े जितने भी थे अच्छे अच्छे सब छोटे हो गए हैं, और उनमें से अब मैं धीरे धीरे जो जो मुझे सही लगते हैं लोग, उनको मैं देता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा वो यूज़ नहीं किए थे। अपनी जैकेटें स्वेटरें तो जीन्स तो वो सब छोटी हो गई हैं। मेरी शादी का सूट ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे का है, मैंने एक दिन चेक किया तो वो भी आना बंद हो गया, जबकि शादी के टाइम पे वो सूट ही बहुत खुला था मेरे, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे का है। तो भाई सीढ़ियाँ उतरते उतरते चढ़ते चढ़ते अच्छा लग रहा था, उतरते उतरते अब टांगों में दर्द हो रही है। चलो अच्छी बात है, रात को नींद अच्छी आएगी इसी बहाने। हमारी डिलीवरी हो गई है कंप्लीट यहाँ की, तो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट डिलीवरी की तरफ, देखते हैं अब कहाँ की राइड मिलती है। सोसाइटी बहुत अच्छी है, मेरा दिल करता है मैं यहाँ रहता, शाम को हम घूमते ना। यहाँ के लोग जो रहते हैं वही नहीं घूमते हैं, तो हमने क्या घूमना था। बट ये सोसाइटी देखो यार बहुत अच्छी है, बहुत शानदार, मज़ा आता होगा ऊपर में रहने के लिए। और सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है यहाँ की। आम लोग नहीं रहते हैं इन सोसाइटी में, इन सोसाइटी में बहुत अच्छे एजुकेटेड बिजनेस वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, जॉब जो अच्छी करते हैं, क्योंकि इन अपार्टमेंट्स में ना सिक्योरिटी भी बहुत होती है। अभी भी फ़ोन पे उन्होंने पहले हाउस नंबर पूछा है, और हाउस नंबर मैंने अपना नंबर दिया है, सारा कुछ करने के बाद फिर उन्होंने मुझे आने दिया है अंदर। ये है गेट। इसकी दूसरी तरफ सुबह जब मैं आया था तो मैं उस गेट से अंदर एंटर हुआ था, वहाँ सामने गेट। और ये गिलको वैली का अपना स्कूल है, गिलको इंटरनेशनल स्कूल, बहुत अच्छा है। मेरी एक्टिवा वहाँ खड़ी है, मैंने यहाँ खड़ी कर दी थी, मैं कहा पता नहीं कहाँ का होगा, अंदर का तो लोकेशन आ नहीं रहा था क्योंकि। तो वो सामने गिलको हाइट्स है, वहाँ से मैंने एंटर किया था सुबह जो मैंने वीडियो दिखाई थी आपको। और अभी ये दूसरी वाली, यहाँ के और बिल्डिंग में और यहाँ की बिल्डिंग में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बस कलर का ही फ़र्क है, बाकी आर्ट मतलब स्ट्रक्चर और सारा कुछ सेम वैसे ही है।
मेरा टारगेट तो अचीव हुआ नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था और इसकी फ़ोन की बैटरी भी कम होगी। तो अब मुझे चर्च जाने के बाद फिर आके दोबारा करना पड़ेगा। तो रात को भी करना पड़ेगा मुझे राइड थोड़ा सा, तभी मेरा गोल अचीव होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा गोल अचीव ना हो, क्योंकि मैं रोज़ गोल अचीव करूँगा तो ही मेरे को कुछ अचीवमेंट्स मिलेंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपना गोल मैं अचीव कर लूँ, है ना। तो देखता हूँ, रात को करूँगा राइड फिर। तो फ्रेंड्स, खाने में तो आज हमने हमारे चावल बन गए हैं और अभी हमने ये दाल चढ़ाई है, इसमें माँ और चने की दाल, और सैलड काटा हुआ है। मैं सब पैक करके देखे आना है बच्चों को। काव्या जी कर रही हैं अपना सूट ठीक। सूट ठीक नहीं कर रही हूँ एक्चुअली ना, ये मुझे थोड़ा सा टाइट सा लग रहा है, उसको मैं थोड़ा, वो एक सीन है उसको घेर देती हूँ। मैंने कहा थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। सर्दी का सूट है मेरा बहुत अच्छा। क्या हुआ, यहाँ टाइट हो गया? हाँ बस ऐसे ही थोड़ा सा इससे पंगा ले रही हूँ, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है सूट तो मेरा। तो फ्रेंड्स, मेरे तो अचीवमेंट अभी पूरे नहीं हुई है आज की, तो मुझे अब चर्च जाने के बाद भी फिर अपना गोल, डेली गोल अचीव करने के लिए जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा मैं राइड कर सकता हूँ चर्च जाने के बाद। तो देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ राइड पे, पर अभी सर्दी बहुत है ना, तो दिल भी नहीं करता जाने के लिए रात को, और फिर मुझे डर भी लग और फिर मुझे डर भी लग रहा है कि अगर रात को कोई प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि मैंने अभी भी स्टार्ट किया ही है, तो मुझे इतना नहीं पता ना जगहों के बारे में भी। अगर थोड़ा सा मैं जगहों को जानने लग जाऊँगा या फिर कुछ मुझे पहचान हो जाएगी तो मैं फिर भी सोच सकता हूँ। पर ऐसे एकदम से मैं किसी अनजान जगह पर जाके फंस जाऊँ ना, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रात में जो राइड्स होती हैं ना, वो आउटर साइड की भी होती हैं बहुत बार। तो अब यहाँ पे तो दिखा देता है ना कि गुरु एक, मतलब जगह का बता देता है कि गुरु तेग बहादुर नगर है, और वो गुरु तेग बहादुर नगर भी कम से कम 5 किलोमीटर के रेडियस में है। तो 5 किलोमीटर के अगर मैं इधर खड़ा हूँ और मेरे को उसे दूसरी तरफ उसको कस्टमर को छोड़ना हुआ, तो वो देखना पड़ता है ना सारा पहले ही, क्योंकि ऐसे में तो फिर मैं बहुत दूर तक जाऊँगा उसको छोड़ने के लिए, और शायद उसमें मतलब वो राइड भी मेरे को अच्छी ना पड़े। तो ऐसे बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता है इसमें। और चलो, बाकी तो जो होना है वो तो होना ही है, हर काम में रिस्क तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो जाहिर से आने में ही हम बहुत लेट हो गए आज, और 9:30 बज गए हैं, और इसलिए फिर अब मैं राइड पे जा नहीं सकता, और मेरा अचीवमेंट मेरी रह गई है ऐसी, आज मेरा गोल कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अब अपना हम खाना बनाने लगे हैं, अपना खाना बना के और फिर खाना खा के, और फिर मैं तो सो जाऊंगा फटाफट, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोया भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं रात को भी राइड कर रहा था, और सुबह भी हम 5 बजे उठ जाते हैं खाना बनाने के लिए। तो आज नींद पूरी की जाए अपनी ना। तो आज इसी के साथ फिर मैं अपना ब्लॉग दी एंड करता हूँ। सर्दी भी हो गई है तो हमने हीटर लगा के रखा हुआ है। तो कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में।